Jungle. Audio Jungle. लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार निकम्मी है। इधर शौचालय वगैरह की व्यवस्था है। शौचालय क्यों बुलाना पड़े, क्यों बुलाना पड़े, ये अलग बात है। हमसे कहीं किससे वार्ता करनी है, हमने कहा ट्रैफिक करा दीजिए, हमने कहा ट्रैफिक करा दो, मुख्यमंत्री करा दो, क्योंकि 20 वर्षों से वार्ता करनी नहीं है। हमने कहा आंगनबाड़ी कर्मचारी एकता जिंदाबाद। योगी ने ललकारा है, योगी तेरे शासन में खुशी नहीं है आंगन में, योगी तेरे शासन में खुशी नहीं है आंगन में, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं का ये निरंतर डिमांड चला आ रहा सरकार से अपनी समस्याओं को लेकर के, जिसको लेकर के 2 दिसंबर से जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन जारी रहा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई उचित कोई सकारात्मक पहल न आने की वजह से विवश होकर के आज प्रदेश मुख्यालय पर इको गार्डन में पहुंच करके हम लोगों को धरना देना पड़ा। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बहुत ही कम मानदेय मिलता है, केवल 5,500 रुपये पारिश्रमिक महीने का मिलता है, और ऊपर से अपने विभाग के अलावा अन्य कई सारे विभागों का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सौंपा जाता है। ना केंद्र की व्यवस्था है, ना कोई संसाधन है, ना कोई सुचारू रूप से हम लोगों को सेंटर चलाने के लिए ही कहीं कोई बिल्डिंग है, अपना कुछ भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम लोगों को सारे सरकारी योजनाओं में लगा दिया जाता है। और अभी तो सरकार ने देखिए, अभी कोरोना के समय में जहाँ इतनी बड़ी महामारी थी, सरकार बैठे बैठे एसी के कार्यालयों से सारे योजनाओं को फॉलो करवाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां डोर टू डोर जा करके उस भयानक कोरोना महामारी में जहां लोग घर से निकलने से डरते थे, वहां इन आंगनबाड़ियों ने जा जाके डोर टू डोर काम किया। और उस परिस्थिति में जहां सरकार से हमदर्दी की आवश्यकता थी, सरकार ने 62 वर्ष आयु पूर्ण कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सेवा से बिना पेंशन और बिना ग्रेजुएटी दिए पृथक कर दिया। जो घोर इससे बहुत आक्रोश है कि आने वाले लोगों को इससे एक चेतावनी मिली है कि ये सरकार वाकई में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को शुरू से लेकर के अंत तक शोषण ही शोषण कर रही है। प्रमोशन 10 साल पे होना चाहिए आंगनबाड़ी के कार्यकाल के 10 साल के बाद, लेकिन प्रमोशन बिल्कुल नहीं हुआ, नई नियुक्तियां नहीं हुई, सुपरवाइजर की जगह खाली है, सीडीपीओ की जगह खाली है, आंगनबाड़ियों के केंद्र के सारे आंगनबाड़ियों का भी बहुत सारा केंद्र खाली है। तो एक आंगनबाड़ी 4-4, 5-5 केंद्रों का काम कर रही है। इन सारी दुर्व्यवस्थाओं को लेकर के कई बार सरकार से हम लोग मिले भी, साक्षात्कार भी हुआ। मुख्यमंत्री ने एपीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करी थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उस रिपोर्ट के अनुसार मानदेय वृद्धि किया जाएगा। उसके बाद 7 जून को उनके साथ वार्ता हुई। वार्ता में उन्होंने वृद्धि की घोषणा भी की कि कम से कम 8,000 और अधिक, मतलब 8 से 10 के बीच में मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा, जो अखबार और मीडिया के माध्यम से सब लोगों को पता चला। लेकिन वो 1 पैसे नहीं बढ़े। उसके बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने सारे आंगनबाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब लोगों को 1,500 रुपये बढ़ाए जाते हैं, दिए जाएंगे और बहुत ही शीघ्र दिया जाएगा। वो पैसे नहीं मिला। उसके बाद शासनादेश जारी होता है प्रोत्साहन राशि का, हम लोगों ने उसे भी इंतजार किया, उसका भी, लेकिन वो प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिला। पुनः अपने आप ही वो प्रोत्साहन राशि का पहला शासनादेश उसको वापस करते हुए नया शासनादेश निर्गत किया गया और उसको भी लागू करना था सितंबर से, लेकिन अभी तक वो भी पैसा नहीं मिला। तो ये सारे जुमलेबाजी सरकार की अब नहीं चलेगी। सरकार के पास अभी 1 महीने का जो वक्त है, अगर अपने पुराने उन सारे वादों को पूरा करती है तब तो ठीक है, ये सरकार का सम्मान होगा। लेकिन अगर ये वादे पूरे नहीं करती है तो ये एक आंगनबाड़ी कम से कम 3,000 4,000 की आबादी में आज काम कर रही हैं और ये 4,000 की आबादी के साथ
ऐसा प्रचार प्रसार जन जागरूकता लाएंगी कि ये सरकार ना जाने कहाँ डूब जाएगी, फिर कभी सत्य में जीवन में दिखाई नहीं देगी। जी रही इस महंगाई में क्या सस्ता है? सिर्फ आंगनबाड़ी का जान सस्ता है। 5500 रुपया में क्या मिलता है? अमीर घराने को पूछते भी नहीं पाते। ये सरकार नारी सशक्तिकरण कर रही है। नारी सशक्तिकरण नहीं, नारी शोषणकरण। सबसे ज्यादा शोषण हुआ है इस राज्य में। सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा योजना सिर्फ आंगनबाड़ी कंधों की तरह। ये सरकार का ये तो सेंटर तक नहीं देती है। मेरी आंगनबाड़ी का जो है अगर व्यवहार न हो तो आईसीडीएस विभाग में चले। मेरी आंगनबाड़ी अपने व्यवहार को चलाती है आईसीडीएस विभाग, और उनके अधिकारी आज भी दिखाते हैं। आज दिखाते हैं मेरे कंधे पे चलने वाले मेरे ही कंधे पे दबाते हैं। ये नहीं जानते मैं तो डूबूंगी सनम, तुमको भी ले डूबूंगी। हमारे बहुत दवाई